चलिए अब समझते हैं थोड़ा सा यूजर से इनपुट लेने वाली बात, कि अगर हमें यूजर से इनपुट चाहिए, यूजर अभी तक हम ये जो लिख रहे हैं प्रिंट हेलो हाउ आर यू, ये एक हार्ड कोडेड वैल्यू है ना भाई। यूजर क्या होता है कि भाई वो कुछ भी इनपुट डाल सकता है, तो हमारे पास कुछ ऐसा एक फंक्शन होना चाहिए जो यूजर से ले इनपुट। तो हमारे पास एक बहुत छोटा सा फंक्शन हमको मिलता है जिसका नाम है इनपुट। एक्स एक वेरिएबल, सही है, इनपुट एंटर अ नंबर सपोज, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है इनपुट, पाइथन के अंदर, पाइथन 3 के अंदर एक लौता फंक्शन है जिससे आप इनपुट लोगे, ठीक है। अगर पाइथन 2 का वर्जन होता आपके पास, 3 में इनपुट है, पाइथन 2 के वर्जन में इसी को हम बोलते हैं रॉ इनपुट, कुछ ऐसे लिखते हैं वहां पर रॉ अंडरस्कोर इनपुट, बट पाइथन 3 में सिंपल इनपुट। इसके अंदर जो डबल कोट्स के अंदर हमने लिखा है ये एक मैसेज है बस यूजर को दिखाने के लिए कि आप क्या एंटर करने वाले हो। अगर हमने यहां पर लिखा प्रिंट एक्स, तो जो भी यूजर एंटर करेगा वो आउटपुट मिल जाएगा। दिखाता हूं, रन किया हमने, चलो एक मिनट मैं एक चीज और एंटर करता हूं, यहां पर इक्वल टू का भी साइन हमने लगा दिया। ये जो एंटर नंबर है ये एज इट इज यहां पर प्रिंट हो जाएगा, और जस्ट ये जो कर्सर आ रहा है आपके पास व्हाइट वाला, यहां पर आपका कर्सर वेट कर रहा है आपके इनपुट का। जैसे ही आप इनपुट डाल देंगे, यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर इनपुट लिख दिया आपने 5, एंटर प्रेस करेंगे, क्या प्रिंट हो गया, 5 प्रिंट हो गया, सही है। अभी और देखते हैं इसमें, मैंने एक दूसरा वेरिएबल बनाया y इक्वल टू एक्स प्लस, ठीक है। तो x में जो भी वैल्यू आएगी वो किसके साथ ऐड हो जाएगी, 5 के साथ, और हमारे पास हमने इसको प्रिंट करवा लिया, प्रिंट y। एक मिनट, हेम हेलो, तो हमने लिखा x एक नंबर है जो यूजर से ले रहे हैं, वो किसके साथ है ऐड हो रहा है, 5 के साथ, सही है, और प्रिंट कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको रन करूं और मैंने यहां पर एंटर किया 10, तो आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आउटपुट आना चाहिए, 15 आना चाहिए सबका। बट जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो आउटपुट देखिए क्या आता है, आया एरर। चलिए पहली चीज तो यही दिख रही है हमें, एरर आया। दूसरा एक और करते हैं हम काम, मैंने y एक नंबर को ले लिया यहां पर और इसको मैंने z किया, फिर मैंने x प्लस वाई किया, बात तो अभी भी सेम ही है, और मैंने z इसको प्रिंट कर दिया, z प्रिंट कर दिया, सही है। रन किया हमने, अब हमने एंटर किया 10, सही है, अभी भी एरर आ रही है। इसलिए एरर आ रही है क्योंकि x की वैल्यू कोई नंबर नहीं है, इनपुट एक सिंटैक्स है जिसके अंदर किसी बंदे को इनपुट देना तब जाके वो प्लस माइनस करेगा। बट जा रहा है ना, 10 नंबर जा रहा है, सेट x के अंदर क्या स्टोर हो रहा है, 10 तो x में स्टोर हो रहा है। हाँ, तो हो रहा है ना, तो फिर ये ऐड क्यों नहीं होगा। अब पहले एरर देखते हैं कि एरर क्या आ रही है, पढ़ते हैं एरर को। एरर हमको क्या दिखाई दे रही है, कैन ओनली कॉन्केटिनेट str नॉट इंट। तो समझते हैं इस लाइन का मतलब क्या है एक्चुअली। ये जो इनपुट फंक्शन है, ये इनपुट फंक्शन आपसे जब भी इनपुट लेगा तब हमेशा ये किस फॉर्मेट में लेगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट, ठीक है। आपने क्या किया, स्ट्रिंग को आप इंटीजर नंबर से ऐड करवा रहे हैं, तो क्या कभी ऐड होगा, नहीं होगा ना, इसलिए आपके पास एरर आ रही है। अगर मैंने यहां पर इसको स्ट्रिंग कर दिया होता, ये स्ट्रिंग हो गई, अब अगर मैंने रन किया होता और फिर मैंने यहां पर 10 एंटर किया होता, और अगर मैं एंटर प्रेस करूं तो क्या आउटपुट आना चाहिए, 105 105, ओके, और 15 15 आएगा क्या, 15, चलिए अगर हम एंटर करें तो हमें आउटपुट मिलेगा 105। क्यों मिल रहा है समझते हैं। यहां पर देखिए x एक नंबर है, बट इनपुट की वजह से ये जो भी आप इनपुट करेंगे हमेशा वो हमेशा एक स्ट्रिंग की फॉर्मेट में जाएगा।
तो यहां पर डबल कोट्स के अंदर ये 10 जा रहा है, ठीक है। प्लस किसके साथ हो रहा है ये, y के साथ, वो भी एक डबल स्ट्रिंग मतलब एक स्ट्रिंग में 5 है, ठीक है। जब भी हम दो स्ट्रिंग को ऐड करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कॉनकैटिनेशन, ठीक है। वो ऐड नहीं करेगा, सिर्फ मर्ज कर देगा। तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, 105, सही है। बट हम क्या चाहते हैं भाई, हमें आउटपुट क्या चाहिए, 15 चाहिए। तो मुझे एक तो ये हटाना पड़ेगा पहले, तो मुझे आउटपुट 15 चाहिए। तो कैसे ले, तो मुझे जो 10 जा रहा है उसको हमेशा किस फॉर्मेट में भेजना पड़ेगा, नंबर के फॉर्मेट में, मतलब इंटीजर फॉर्मेट में। तो यहां पर हमें करना पड़ता है टाइप कास्ट, एक कॉन्सेप्ट आता है टाइप कास्टिंग का। तो जब भी आप यूजर से कोई नंबर लेते हो, चाहे वो कोई भी नंबर हो, फ्लोट में हो चाहे कोई इंटीजर नंबर हो, हमेशा आपको उसे क्या करना पड़ेगा, पहले टाइप कास्ट। टाइप कास्ट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं करना, क्या लिख दो यहां पर इसके आगे, इंट, बस इतना सा लिखना है। रन कराओगे अगर आप, अब आपने अगर इसको 10 दिया, ठीक है, एंटर किया, 15, ठीक है। तो पाइथन के अंदर यह हमेशा ध्यान रखना कि जब भी यूजर से कोई इनपुट ले रहे हो आप लोग, तो हमेशा आपको किस फॉर्मेट में पास करना है, इंटीजर फॉर्मेट में। अगर आपने स्ट्रिंग पास की होती तो कोई जरूरत नहीं है, फ्लोट ले रहे हो तो वहां पर आपको फ्लोट लिखना पड़ेगा। यहां पर अगर आपने फ्लोट लिखा होता, सपोज करो आपने यहां पर फ्लोट लिखा होता, ठीक है। अब आपने रन किया होता, मैंने एंटर किया सपोज करो 10.5, क्या आउटपुट आना चाहिए, क्यों नहीं 15.5 15.5 नहीं आएगा, दो नंबर ही तो है भाई। हमने इंट लिखा तो हमेशा आप इंटीजर ही पास कर पाओगे। आपने अगर फ्लोट लिखा तो आप दोनों तरीके से पास कर सकते हो, पॉइंट में भी पास कर सकते हो और नॉर्मल नंबर भी पास कर सकते हो। 5 आना चाहिए, बट अब देखो आउटपुट कैसा आएगा इसका। भाई एक्स में हमने क्या दिया है, 10.5, सही है। और वाई कैसा है, ओनली नंबर। तो भाई मैं क्या 10.5 को 5 नहीं कर सकता, ऐड नहीं कर सकता, कर सकते हैं ना हम। क्या आएगा 15.5, सिंपल। रन कराओगे देखो, एंटर किया हमने, 15.5 मिला ना। तो ध्यान रखना, जब भी यूजर से नंबर्स लेने हैं तो हमेशा या तो वो इंट में रहेगा या तो वो फ्लोट में रहेगा। हाँ भाई देखो, अगर मैंने यहाँ पर रन किया होता और मैंने यहाँ पर लिखा होता ओनली 10, सही है, क्या आंसर आना चाहिए, 15 आना चाहिए। बट क्योंकि फ्लोट है तो उसकी वजह से आंसर क्या आएगा, 15.0, क्योंकि फ्लोट है, समझे। फ्लोट हमेशा पॉइंट्स में नंबर देता है। तो आपकी मर्जी है, आप फ्लोट यूज करिए, इंटीजर यूज करिए, आपकी मर्जी है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। समझ में आया ये, इजी है। बट ध्यान रखिएगा ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप इंट यूज कर रहे हैं या फिर फ्लोट यूज कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में चेंज करना, इसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग, ठीक है। अब बात आती है, सपोज करो मेरे पास अगर लिखा हुआ है प्रिंट, एक हेलो स्ट्रिंग है प्लस एक इंटीजर है, क्या ही चलेगा, एक स्ट्रिंग है एक नंबर है, हम दोनों को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या चलेगा, एरर आएगी, क्योंकि भाई अलग अलग डेटा टाइप है दोनों का, सही है। ये तो समझ में आ रहा है हमको। क्या मैं ये कर सकता हूं, एरर, चलिए समझिए, जब भी हम ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली एरर आएगी, क्योंकि दोनों का डेटा टाइप अलग अलग है, वो ऐड कर ही नहीं सकता उस चीज को। बट जब भी हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन का मतलब है कितने टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी चीज को। हेलो को आप 5 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, 5 बार आ जाएगा, समझे। रन, इसको मैं कमेंट कर दूं, एरर देगा आपको, इसको दिखाता हूं, ठीक है, हेलो 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 आ रहा है 5 बार। ध्यान रखिएगा, प्लस नहीं कर सकते हैं पर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और जिससे मल्टीप्लिकेशन में उतने नंबर ऑफ टाइम्स वो प्रिंट हो जाएगा आपका। हेलो और हेलो 5 into 5 नहीं,
भाई इस केस में तो एरर देगा स्लैश लगाना पड़ेगा। नहीं, मैं कैसे कर पाऊंगा वो क्या काम? मुझे हेलो चाहिए और 5 लिख कर आना चाहिए आगे, तो दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए ना। तो हेलो तो स्ट्रिंग ही रहेगा, वो तो फिक्स है। मैं 5 को भी क्या कर दूं, स्ट्रिंग कर दूं। मैं अगर यहां पर लिख दूं स्ट्रिंग, ठीक है, हेलो बिल्कुल। एक तरीका तो ये, अगर ये नंबर ही होता सपोज, दूसरा तरीका भी देख लो। अगर आपको ये ऐसे ही लिखा हुआ है और आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, स्ट्रिंग में, तो आपको मिलता है फंक्शन str। सिंपल, जैसे इंट था ऐसे ही str है। आपने इतना लिखा, 5 को ये क्या कर देगा, एक स्ट्रिंग बना देगा। रन कराओगे, अब भी वर्क करेगा। ठीक है, तो आप दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हेलो में अगर स्पेस दे रहा है तो वो आपने कल जो बताया था यहाँ पर दे लो स्पेस, ऐसे दे लो अगर देना चाहते हो। अच्छा अगर ऐसे भी नहीं देना चाहते हो तो एक तरीका और बता देता आपने हूँ, बताया था कल जो स्लैश वाला, स्लैश टी वाला, वो यूज कर सकते हो। वो भी स्लैश टी, वन टैब स्पेस, वो भी यूज नहीं करना चाहते हो, और मैं क्या चाहता हूँ बीच में स्पेस आए, हेलो के बीच में और 5 के बीच में स्पेस आए, तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ क्या, क्या मैं यहाँ पर एक प्लस को ऐड, एक ब्लैंक स्ट्रिंग को ऐड करवा दूँ। क्या मैं ये कर सकता हूँ, डबल कोट्स लगाए, एक ब्लैंक स्ट्रिंग है, इसको बोलते हैं ब्लैंक स्ट्रिंग खाली, और स्पेस डाल दिया मैंने बीच में बस। रन किया मैंने इसको, आ गया। ये भी कर सकते हो आप, चॉइस बहुत सारे हैं आपके पास, तो आप कोई भी यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, प्लस के लिए हमेशा ध्यान रखना, सबका डेटा टाइप सेम होना चाहिए, किसी का भी डिफरेंट हुआ नहीं चलेगा। मल्टीप्लीकेशन में ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके, अच्छा मल्टीप्लीकेशन में क्या ये चलेगा, स्ट्रिंग की मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्ट्रिंग के साथ ही, एरर। मल्टीप्लाई, स्ट्रिंग की मल्टीप्लाई कैसे करोगे, सही बात है, सिंपल सिंपल सा लॉजिक है। और बताओ, और किसी में कंफ्यूजन हो इसमें, समझ में आया क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, सही है ना? शुभम समझ में आया, हेम सब गायब ही हो गए। चलिए एक सेकंड यार, नोट्स प्रोवाइड कीजिए। आज मैं ग्रुप में ऐड करूंगा ना, यस सर सर ये सब है नोट्स में ये लिख लो। लिख लें। कुछ कुछ ऐसे भी होंगे जो नोट्स में नहीं होंगे, बट यहाँ पर मिलेंगे, कुछ ऐसा भी होगा। हाँ, रिकॉर्डिंग सर लिखना क्या है? रिकॉर्डिंग में तो रहेगा, रिकॉर्डिंग में तो लिखना क्या है कि वो समझ में नहीं आ रहा शेयर कर दीजिएगा। कभी-कभी क्या होता है मीटिंग होता है तो मैं उस समय शायद मे भी थोड़ी देर में ज्वाइन कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग आपको सबको भेज दिया करूंगा। हाँ, क्या कह रहे हो आप आप क्या लिखना क्या एग्जैक्टली वो समझ में नहीं आ रहा ना। अच्छा, कैसे लिखोगे, कॉन्सेप्ट आप डालोगे टाइप कास्टिंग का, ठीक है, ये टाइप कास्टिंग है। बताता हूँ फिर से टाइप कास्टिंग। प्रिंट आपने लिखा str, आपने यहाँ लिख दिया 5, तो ये टाइप कास्ट हो गया इंटीजर टू स्ट्रिंग। हम इंटीजर से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपने लिखा होता प्रिंट इंट, अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा, क्या मैं ये कर सकता हूँ, हेलो प्रिंट करेगा क्यों, मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ उसको। नहीं होगा। हाँ ठीक है, और कोई इंटीजर ही नहीं है तो सर वो एरर ही आएगा ऑब्वियसली। है ना भाई, हेलो का कोई इंटीजर थोड़ी है, सही बात है, हेलो तो एक वर्ड है, तो ये एरर देगा आपको। तो कभी भी आप एक स्ट्रिंग जो कुछ वर्ड्स में लिखी हुई है उसका स्ट्रिंग कभी नहीं होता है, उसका इंटीजर कभी नहीं होता है। अगर हेलो 1 2 3 लिखा होता तो बिल्कुल, अगर यहाँ पर लिखा होता 1 2 3, नहीं हेलो 1 2 3 कुछ भी होता, अगर वर्ड आ गया तो नहीं चलेगा, अगर 1 2 3 होता तो चल जाता। अगर आप ये कह रहे हो ना, समझ गया मैं, ये कह रहे हो आप, नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ, अगर ये होता तो 1 2 3 स्ट्रिंग में है, बट इंटीजर में कन्वर्ट कर लेगा, अगर अंडरस्कोर 1 2 3 हेलो होता तो चलता। नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता। क्या कोई इंटीजर नंबर है ये, सोचो, ये तो वो है स्पेशल कैरेक्टर है, क्या इसका कोई इंटीजर नंबर है, नहीं है ना, सिंपल, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। ओके, 1 2 3, अब ये स्ट्रिंग है ऊपर वाला, और ये इंटीजर है, इसी को बोलते हैं टाइप कास्टिंग।
ठीक है, चलिए इसके आगे देखिए। अब बात आती है, मैं इसको हटाता हूं और थोड़ा सा और देखते हैं। अब एक टर्म आता है एस्काई वैल्यू, सुना है किसी ने? एस्काई वैल्यू कुछ सुना हो कोई टर्म? चलिए, एस्काई वैल्यू मैं चलो दिखाई देता हूं आपको। अगर आप सर्च करोगे एस्काई वैल्यू यहां पर, तो यहां पर आएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या मतलब है इस लाइन का? ये एक स्टैंडर्ड है हर लैंग्वेज का। इन्होंने क्या किया हुआ है कि हर लेटर की अपनी एक वैल्यू को फिक्स किया हुआ है। जितने भी हमारे पास कीबोर्ड में लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, सब हैं, इनकी अपनी एक वैल्यूज है। ठीक है, हमें पता करना है कि वो वैल्यू है क्या। अगर मैं आपको टेबल दिखाऊं, यहां पर अगर आप टेबल देखोगे तो देखो कोई सी है अच्छी सी हमारे पास। सर दिख नहीं रहा है। सॉरी यार, एक मिनट में दिखाता हूं आपको। यहाँ पर देखो, इसमें है, ये तो ग्रीक्स हो गए। कोई बढ़िया सा दिख रहा है हमको, किसी में दे रखा हो। हाँ ये देखो, थोड़ा सा ब्लर है बट आपको दिख रहा होगा आई थिंक। थोड़ा सा जूम इन कर दूं इसको, या एक मिनट, ओपन हो जाएगी यहाँ पे। अब दिख रहा है? यहाँ पर देखो, हर लेटर की, हर एक कैरेक्टर की अपनी एक वैल्यू है ना? तो यहाँ पर देखो, कैपिटल ए की वैल्यू क्या है? 65। इसी तरह स्मॉल ए की वैल्यू क्या है? 97। बट हमें अगर कोडिंग से पता करना है कि भाई इनकी वैल्यूज क्या है, ये फिक्स्ड है। अमेरिकन स्टैंडर्ड ने पहले ही फिक्स कर दिया इन सबको। अगर आप प्रोग्रामिंग में इस लाइन को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखिए। हाँ हाँ, आ जाओ। तो देखिए कैसे लिखेंगे, प्रिंट ऑड। ऑड का मतलब, ऑड एक फंक्शन है, ऑड का मतलब ऑर्डिनल, ऑर्डिनल वैल्यू। ब्रैकेट, मुझे किसकी वैल्यू पता करनी है? सपोज करो कैपिटल ए की वैल्यू पता करनी है, तो मैंने कैपिटल ए लिख दिया। बट ध्यान रखिए, कैरेक्टर्स की वैल्यू फिक्स्ड है, ना कि वर्ड्स की। ध्यान से फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको, बट अगर मैं ये करने की कोशिश करूंगा हेलो, तो इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, हर एक कैरेक्टर की वैल्यू है। आपने ये लिखा तो क्या आना चाहिए? अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या वैल्यू आनी चाहिए? 65 आनी चाहिए। जैसे ही मैंने इसको रन किया, क्या आया? 65 आया। इसी तरह अगर आपने स्मॉल ए किया होता, स्मॉल ए किया होता, तो इसकी वैल्यू क्या आती? 97। ठीक है, इसी तरह आपने अगर कैपिटल जेड किया होता, कैपिटल जेड, और इसी तरह स्मॉल जेड किया होता आपने, तो देखिए कैपिटल जेड की वैल्यू क्या है? 90, और स्मॉल जेड की क्या है? 122। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फिक्स्ड वैल्यूज हैं ये। ए बी सी डी सबकी 65 से स्टार्ट होंगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, एक चीज और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, हमेशा कैपिटल ए की वैल्यू, मतलब जो 65 है, हमेशा कैपिटल ए छोटा होगा स्मॉल ए से। कैसे जज करेंगे? उसकी वैल्यू से जज करेंगे। अगर आपसे कोई कहता है भाई मुझे बताओ प्रिंट ए, कैपिटल ए ग्रेटर देन स्मॉल ए, कोई आपसे अगर ऐसा कहता है तो आप क्या कहेंगे? क्या ये ट्रू है या फॉल्स है ना? फॉल्स है। कैसे पता? वैल्यू से पता। ये बिना वैल्यू, जब तक आपको वैल्यूज नहीं पता होंगी तब तक आप ये बता नहीं सकते। ठीक है, इसलिए वैल्यूज का इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। रन कराएंगे, सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। ओके, इसमें कोई इशू? ऑड एक फंक्शन है जो वैल्यूज को बताता है, एस्काई वैल्यूज को बताता है। और बताओ। लेटर को पता करना होगा तो नहीं, वही नहीं मिलेगी। कैसे? जैसे कैपिटल ए को पता करना है, वो करेक्ट इंटीजर डालकर।
हाँ, ये पता कर सकते हो आप बिल्कुल। अगर आपने लिखा प्रिंट और आपने लिख दिया ऑड और आपने लिख दिया सपोज करो स्ट्रिंग में नहीं, आपने लिख दिया 87 सपोज, तो भाई 87 पर जो कैरेक्टर होगा वो कैरेक्टर आपके पास प्रिंट होगा। यहाँ पर रन किया आपने, क्या एरर आ रहा है? एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग, इसका अलग होगा फिर। 2 लाइन का चलेगा ही नहीं है। एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग 65, अपोजिट ऑड है, क्या था? स्काई। ऑड तो फंक्शन हो गया, उसको जज करने के लिए 65 क्यों नहीं चला है? ऑड तो एरर देगा फिर आपको। इसका फंक्शन है यार, दूसरा फंक्शन है इसका, क्या फंक्शन था? कैर, कैर। अब रन करोगे तो क्या आएगा? कैपिटल कैर, कैरेक्टर। ठीक है। इसी तरह अगर आपने 85 लिखा होता या 87 लिखा होता तो वैल्यू मिल जाती है आपको। ठीक है, डब्ल्यू। तो इस तरीके से आप नंबर से कैरेक्टर की वैल्यू को पता कर सकते हैं। ठीक है, आए समझ में? इसमें कोई इशू मैडम? आए समझ में? इससे पहले वाला, हाँ क्या कह रहे हो? ऑड एक फंक्शन है, ऑड का मतलब ऑर्डिनल, ये आपको हर एक कैरेक्टर की वैल्यू को बताता है। कैपिटल ए की वैल्यू अगर मुझे पता करनी है तो मैंने लिखा ऑड, स्ट्रिंग में मैंने क्या लिख दिया? कैपिटल ए। और इसी तरह स्मॉल ए, इन दोनों की वैल्यू हमेशा डिफरेंट होंगी। कैपिटल ए की वैल्यू कम होगी और स्मॉल ए की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी। जो फिक्स है, ये किसने फिक्स किया हुआ है? एस्काई ने फिक्स किया हुआ है, अमेरिकन स्टैंडर्ड ने फिक्स किया हुआ है, और हर लैंग्वेज में फिक्स है, ये किसी में भी चेंज नहीं हो सकता ये। तो ये वैल्यूज आपको मिल गई 65, 97। यही हम यहाँ पर देख रहे थे एस्काई वैल्यूज को। तो यहाँ पर देखो ए की वैल्यू क्या है? 65 है। तो यहाँ से लेकर हर एक लेटर की, हर एक स्पेशल कैरेक्टर की अपनी एक वैल्यू है। ठीक है, तो आप जो जो चलाएंगे सबकी मिल जाएंगी। ओके, अपोजिट करना है तो आप क्या यूज करेंगे? कैर यूज करेंगे। कैर मतलब कैरेक्टर। ओके, पर कभी भी ऑड फंक्शन स्ट्रिंग पे नहीं चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। कैर की जगह पे सर इंट यूज करेंगे तो नहीं रन होगा। यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम? इंट इंट तो पहले से ही है नंबर, ये तो इंट पहले से ही है ना, 87 तो पहले से ही इंट है। अगर आपने यहाँ पर str कर दिया होता तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, टाइप कास्ट हो जाता। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं है? हटा दो इसको। चलिए अब अपने स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग। हमारे पास x एक स्ट्रिंग है, हेलो हाउ आर यू, बहुत छोटी सी स्ट्रिंग है। ठीक है, मुझे क्या करना है? इस स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी है कि इसकी कितनी लेंथ है। तो मैंने क्या लिखा? प्रिंट। अब ये जो हम लिखे, अभी जो हम पढ़ रहे हैं, ये हैं फंक्शंस जो किसके ऊपर वर्क करते हैं? स्ट्रिंग के ऊपर वर्क करते हैं। मुझे इस स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी है, तो मैंने लिखा लेंथ ऑफ x। क्या आनी चाहिए आप लोगों के हिसाब से? वर्ड्स को काउंट कर लो, 5 3 8 3 11 17। कैसे आ रही है 17? कोई बताएगा? स्पेसिस भी काउंट होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्ट्रिंग है क्योंकि, तो हमेशा स्पेसिस भी काउंट होते हैं। अगर आपने रन किया इसको, क्या आया? 17 आया। सिंपल। लेंथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आगे जाकर बहुत ज्यादा यूज होगा ये। इसी तरह एक और फंक्शन होता है आपके पास। सपोज करो मैं क्या चाहता हूं
कि हेलो हाउ आर यू में कितनी बार ओ आ रहा है, कितनी बार आ रहा है ओ, थोड़ा जूम करूँ क्या, कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो आपने लिख दिया एक्स डॉट काउंट, एक फंक्शन है जो किसको काउंट करेगा, कोई भी लेटर आप इसके अंदर लिख दो, कुछ भी लिख दो इसके अंदर, उसको काउंट करके आपको बताएगा कि इसकी लेंथ, इसकी काउंटिंग कितनी है, कितनी बार रिपीट हो रहा है ये। तो कितनी बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है। काउंट एक फंक्शन है जो क्या करता है, काउंट करता है जो भी आप इसके अंदर पास कर देंगे। तो 1, 2 और 3, सही है। सर हमने एक्स इसीलिए लिखा क्योंकि ऊपर उसकी एक्स इज इक्वल टू हेलो हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक्स में पूरी की पूरी स्ट्रिंग स्टोर है, एक्स आपका वेरिएबल है। वाई इक्वल टू रहता तो वाई डॉट हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आगे देखें, अब मैं क्या चाहता हूं, इस स्ट्रिंग को कैपिटल करना चाहता हूं, पूरी की पूरी स्ट्रिंग को कैपिटल करना चाहता हूं। तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रिंट एक्स डॉट अपर, सही है। ये क्या करेगा, पूरी स्ट्रिंग को अपर केस में कर देगा, ठीक है। इसी तरह एक और होता है एक्स डॉट लोअर, भाई पहले से ही स्ट्रिंग लोअर है तो आउटपुट भी लोअर में ही आएगा। अगर यहां पर कुछ कैपिटल्स में होते तो लोअर कर देता, रन कराओगे तो सेम ही आउटपुट आएगा, क्योंकि कोई भी लेटर कैपिटल में है ही नहीं। अगर कैपिटल में कोई लेटर होता, सपोज करो ये डब्ल्यू कैपिटल में होता और आपने लोअर यूज किया हुआ है, तो ये इसको स्मॉल कर देता, कर दिया ना स्मॉल। इसी तरह एक और होता है एक्स डॉट टाइटल, और इसी तरह एक और होता है एक्स डॉट कैपिटलाइज। कोई बताएगा टाइटल क्या करेगा और कैपिटलाइज क्या करेगा? कैपिटलाइज, ठीक है। और टाइटल एज इट इज प्रिंट कर देगा, एज अ टाइटल प्रिंट कर देगा, ठीक है। और कोई कुछ भी बताओ, क्या फर्क पड़ता है? कैपिटलाइज पूरे जो जितना भी लिखा है सबको कैपिटल में कर देगा। वो तो अपर कर रहा है ना, वो तो अपर कर रहा है। चलिए समझते हैं। आपने जो कहा कि कैपिटलाइज क्या करेगा, हर वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल करेगा, है ना? नहीं, वो काम कौन करेगा? वो काम करेगा टाइटल। कैपिटलाइज क्या करेगा? कैपिटलाइज पूरी स्ट्रिंग के पहले लेटर को कैपिटल करेगा, सेंटेंस के पहले। बिल्कुल। रन किया आपने अगर, तो देखो टाइटल ने क्या किया, हर वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल किया, जबकि कैपिटलाइज ने क्या किया, सिर्फ पहले लेटर को कैपिटल किया, ठीक है। उल्टा बोल दिया आपने, ठीक है। आए समझ में? कैपिटलाइज, इनमें से जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बताऊंगा एंड में जाकर कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट, आपके पास है प्रिंट एक्स डॉट इज अपर, इसी तरह इज लोअर, एक्स डॉट इज अपर और एक्स डॉट इज लोअर। ये क्या करेंगे, कोई बताएगा? एक्स डॉट इज अपर और एक्स डॉट इज लोअर, ये क्या करेंगे? कुछ भी? चलिए, इज अपर का मतलब है चेक करेगा कि क्या मेरी स्ट्रिंग कैपिटल में लिखी है या नहीं, और लोअर क्या चेक करेगा, क्या मेरी स्ट्रिंग लोअर में है या नहीं। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या मेरी स्ट्रिंग कैपिटल में है, पूरी की पूरी स्ट्रिंग नहीं है, तो क्या आएगा रिजल्ट? फॉल्स। इसी तरह क्या मेरी स्ट्रिंग लोअर में है, पूरी लोअर में है, नहीं लोअर, अच्छा हाँ इसको लोअर कर देते हैं हम, हाँ अब लोअर है पूरी, तो अब मेरे पास क्या आएगा? ट्रू आएगा। ट्रू या फॉल्स, दो ही रिजल्ट आएंगे आपके पास,
पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू। जिसमें भी आप इज लगा हुआ देख ले, उसी से जज कर लो कि वो या तो ट्रू देगा या फिर फॉल्स देगा। ठीक है, इसी तरह और देख लो, प्रिंट एक्स डॉट इज अल्फा, इसी तरह इज ऑल नम, और इसी तरह एक और होता है इज डिजिट। ठीक है, अल्फा मतलब अल्फाबेट्स, ऑल नम मतलब ऑल अल्फा न्यूमेरिक्स, मतलब अल्फाबेट भी आ सकते हैं न्यूमेरिक भी आ सकते हैं, या कोई भी एक चलेगा, कोई इशू नहीं है। इज डिजिट मतलब डिजिट है या नहीं है। तो आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आउटपुट आना चाहिए? हाँ, ट्रू या फॉल्स ही आएगा क्योंकि इज लगा हुआ है। तो किस में ट्रू आएगा और किस में फॉल्स आएगा? फिफ्थ वाला तो ट्रू आएगा ठीक है, और बाकी दोनों में फॉल्स। बाकी दोनों में फॉल्स। ठीक है, ऑल नम मतलब अल्फा भी हो सकते हैं, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं सारे के सारे, ये सारे के सारे नंबर्स भी हो सकते हैं, ये दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है, तो भी फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा। चलिए ठीक है, और कोई? पहला मतलब ट्रू आएगा पहला और और सेकंड थर्ड थर्ड तो इज डिजिट है, तो डिजिट तो है ही नहीं इसके पहला अंदर, दूसरा ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है, बाकी मतलब थर्ड वाला ही की बचा। और कोई? अच्छा सेकंड वाला सर आप क्या बोले हैं? अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, या दोनों हो सकते हैं, अच्छा दूसरा ट्रू है सर। ट्रू है। चलिए समझते हैं और आउटपुट देखते हैं इसका। देखिए आउटपुट क्या आएगा, तीनों ही क्या है, फॉल्स आए। क्यों? चलिए समझते हैं। ये जो तीनों फंक्शंस हैं भाई, इज डिजिट मुझे समझ में आ रहा है कि इसमें डिजिट नहीं है, ऑब्वियसली फॉल्स ही दे रहा है। ठीक है, इज अल्फा समझते हैं, अल्फाबेट्स जनरली मीनिंग होता है इसका। बट ध्यान से देखो, आपकी स्ट्रिंग के बीच में ये स्पेसिस भी तो थे ना, तो क्या ये अल्फाबेट है? नहीं है ना, ये तो इसकी वजह से ही आपको क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। आपने जैसे ही ये हटा दिए, स्पेसिस हटा दिया आपने, अब आपने जो आंसर दिया था कि पहला और दूसरा ट्रू होंगे, तीसरा वाला फॉल्स होगा, अब वो आ जाएगा ट्रू ट्रू फॉल्स। तो यहां पर वो जो स्पेस है वो एज अ स्पेशल कैरेक्टर काउंट हो रहा है, जो कि एक अल्फाबेट नहीं है, इसलिए आपको एरर दे रहा है। सही है, इजी। आपको लग रहा है? तो बस जब लग जाएगा मैं खुद ही बोल दूंगा, बस भाई हमसे ना हो पाएगा। चलो आगे देखो, ये तो हमें समझ में आ गए, इसमें किसी को डाउट हो? नहीं है ना? चलिए हटा दो इनको। इसी तरह आपको और भी मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास लिखा हुआ है हेलो हाउ आर यू, मुझे हेलो को रिप्लेस करना है किसी दूसरे वर्ड से, तो हमारे पास एक फंक्शन मिलता है एक्स डॉट रिप्लेस। रिप्लेस रिप्लेस क्या कहता है, ये दो पैरामीटर लेता है। पहला वो कि किसको आपको रिप्लेस करना है, मैंने लिखा हेलो को रिप्लेस करना है। दूसरा पैरामीटर लेता है किससे रिप्लेस करना है, तो मैंने कहा हाय से रिप्लेस करना है। अगर आप रन करेंगे तो देखिए हाय हाउ आर यू, सही है। सर जो डबल कोड और सिंगल कोड यूज कर रहे हैं आपकी मर्जी है, कुछ भी यूज कर लो, दोनों ही स्ट्रिंग है आपके लिए। बट ध्यान से, डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स और सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट आप यूज नहीं कर सकते, डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। बस बाकी आपकी मर्जी है, कोई भी यूज कर लो। इसी तरह एक और देख लो, प्रिंट एक्स डॉट स्टार्ट विद, एक ये भी है स्टार्ट विद। ये क्या चेक करता है, क्या मेरी स्ट्रिंग हेलो से स्टार्ट हो रही है या नहीं, मतलब या तो ट्रू या तो फॉल्स। इसी तरह एक और होता है एंड्स विद, एंड्स विद ये क्या चेक करता है, क्या आपकी स्ट्रिंग पर्टिकुलर वर्ड से एंड हो रही है या नहीं।
तो भाई हाँ, मेरी स्ट्रिंग हेलो से स्टार्ट हो रही है तो ट्रू आएगा, ट्रू या फॉल्स ही आएंगे आंसर। तो दोनों ही केस में क्या आएंगे, अभी ट्रू ही आएंगे, क्योंकि हेलो से स्टार्ट हो रही है और ये यू से एंड हो रही है। रन कराएंगे अगर आप तो ट्रू आएंगे, सिंपल। चलिए और देख लेते हैं फंक्शन। ये सब आपको वैसे पीडीएफ में मिल जाएंगे, बट मैं बता रहा हूँ, पढ़ लो। प्रिंट एक्स डॉट स्प्लिट एक फंक्शन है। अब ये स्प्लिट का थोड़ा सा ध्यान से देखना, आउटपुट क्या आता है। मेरे पास ये पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग है ना, एक ही स्ट्रिंग है पूरी। अगर मैंने स्प्लिट यूज किया है और स्प्लिट में मैंने बीच में क्या डाल दिया, स्पेस, तो ये क्या करेगा, जहां जहां स्पेसेस होंगे वहां वहां से स्प्लिट कर देगा सब स्ट्रिंग्स में। भाई हेलो को अलग कर देगा, हाउ को अलग कर देगा, और को अलग कर देगा और यू को अलग कर देगा। आउटपुट देखिएगा क्या आता है, सब अलग अलग स्ट्रिंग आ गए हैं। अब यहां पर आप देखो ये ब्रैकेट भी लगकर आ गया साथ में। अब ये जो ब्रैकेट्स आ रहे हैं ये आगे जाके समझ में आएगा कि एक डाटा स्ट्रक्चर है बेसिकली, ये एक लिस्ट है। ठीक है, जब भी हम ये वाले ब्रैकेट्स देखते हैं तो हमारी ये एक लिस्ट है। इसने क्या किया, स्प्लिट ने जहां जहां स्पेस मिला वहीं वहीं से उसको स्प्लिट कर दिया, वर्ड्स को स्प्लिट कर दिया। सही है सुनील साहब, बताओ, कोई दिक्कत नहीं? चलो और देख लो। प्रिंट एक्स डॉट नहीं, मैंने यहां पर डॉलर लगाया और ज्वाइन किया, ज्वाइन एक्स। ज्वाइन क्या करता है, जो भी आपके पास स्ट्रिंग पहले लिखी होगी उसको ज्वाइन कर देगा आपकी स्ट्रिंग के साथ, हर एक लेटर के बाद। देखो ज्वाइन ने क्या किया, डॉलर को हर वर्ड के बाद ज्वाइन कर दिया, बीच में ला दिया हर एक लेटर के बाद। तो ज्वाइन ये करता है, सिंपल। और देख लो, चलो इतने सफिशिएंट है। बाकी अब मैं और बताता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जनरली इंटरव्यू वगैरह में भी पूछ लिया जाता है। अब सपोज करो एक छोटी सी स्ट्रिंग है, ये एक छोटी सी स्ट्रिंग है हेलो। मैं आपसे अगर कहता कि हेल प्रिंट करो, HELL, कैसे करते? रिप्लेस रिप्लेस कैसे? बताया था ना, ये मुझे तो हेल प्रिंट करना है ना, रिप्लेस थोड़ी ना कोई करना और फंक्शन होता होगा जो उसको डिनोट करता होगा, है। जैसे रिप्लेस होता है या स्प्लिट होता है, ऐसा कुछ और होता होगा रेसिपीज के लिए, लाने के लिए, तो वो करना पड़ेगा। चलिए एक चीज और, अगर मेरे पास हेलो हाउ लिखा हुआ है, ठीक है, और मैं चाहता हूं कुछ मुझे आउटपुट ऐसा मिलना चाहिए, y इक्वल टू, चलो नहीं पहले ये नहीं बताता, पहले आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर मैं ये वाला क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। अब समझते हैं कि मुझे हेल प्रिंट करना है, इस हेलो में से सिर्फ हेल प्रिंट करना है, तो मेरे पास ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है जो हर एक आगे जाकर हर एक कॉन्सेप्ट में इंपॉर्टेंट है। उस कॉन्सेप्ट का नाम है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग बोलते हैं। स्लाइसिंग का मतलब होता है किसी भी स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग निकालना, किसी भी स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग निकालना। अब ये स्लाइसिंग वर्क किस पे करती है? स्लाइसिंग आपकी वर्क करती है इंडेक्सिंग पर। ठीक है, इंडेक्सिंग क्या होती है देखते हैं। मेरे पास ये लेटर लिखा हुआ है हेलो, और ये इंडेक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके यही काम आने वाली है बस आपके। ये वर्ड है मेरे पास, इंडेक्सिंग समझते हैं क्या होती है। इंडेक्सिंग हमेशा आपकी स्टार्ट होती है, इंडेक्सिंग मतलब नंबर्स हमेशा कहां से स्टार्ट होंगे? 0 से, 0 1 2 3। ये कहां से स्टार्ट होगा? 0 से, 1 2 3 और 4। ये मेरी इंडेक्सिंग है। अगर आप लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे हैं तो आपकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी 0 से, और अगर आप राइट टू लेफ्ट पढ़ रहे हैं तो आपकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी -1 से। -1, -2, -3, -4 और -5, ये इनकी इंडेक्सिंग वैल्यूज हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि h को प्रिंट करके दिखाओ, तो आप क्या बोलेंगे कि मैं इस स्ट्रिंग का 0th इंडेक्स प्रिंट कर दूं तो मुझे h मिल जाएगा।
कैसे प्रिंट करते हैं देखते हैं आप। मुझे क्या प्रिंट करना है, एच प्रिंट करना है सपोज, वो मुझे पता चल गया उसका इंडेक्सिंग क्या है 0, तो मैं क्या लिख सकता हूं, प्रिंट एक्स ऑफ 0, सिंपल ये लाइन। एक सेकेंड यार, एक्स ऑफ 0, अगर आपने इसको रन किया तो आपको क्या मिलेगा, एच मिलेगा। इसी तरह अगर आपने लिखा होता एक्स ऑफ -1 तो क्या मिलता, क्या मिलता, वो मिल जाता, ठीक है ना, सही है। तो इस तरीके से आप इंडेक्सिंग पता करते हैं। अब देखिए, अब अगर आपसे कोई कहता है कि हेलो प्रिंट करो, ओ सॉरी हेल प्रिंट करो, तो ये हमें इंडेक्सिंग तो पता चल गई कि भाई इंडेक्सिंग मेरी एच की है 0, इसकी है 1, इसकी है 2 और इसकी है 3। तो मुझे ये सारे के सारे प्रिंट करने हैं, सही है, यहां से लेकर यहां तक की इंडेक्सिंग प्रिंट करें। कैसे लिखेंगे इस लाइन को, तो समझते हैं। स्लाइसिंग का मतलब है कि जब हम किसी स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग को प्रिंट करते हैं तब हम स्लाइसिंग का यूज करते हैं। बिल्कुल, 0 सब स्ट्रिंग मतलब जैसे हेलो है ना ये, तो इसमें से अगर आप हेल को प्रिंट कर रहे हैं तो हेल आपकी क्या है, एक सब स्ट्रिंग है, ठीक है ना, उसका एक अंदर का लेटर आपके लिए एक सब स्ट्रिंग होता है। कहां से लेकर कहां तक मुझे जाना पड़ेगा, अब ये जो बीच में मैंने ये कोलन्स लगाया है इसी को हम बोलते हैं स्लाइसिंग ऑपरेटर। स्लाइसिंग ऑपरेटर समझते हैं पहले। स्लाइसिंग एक्स आपका वेरिएबल, कोलन से बीच में, और फिर ये ऐसा कुछ बनता है। यहां पर होता है आपका स्टार्ट, कि आपको अपनी कहां से स्टार्टिंग करनी है, स्लाइसिंग कहां से स्टार्ट करनी है आपको, और ये होता है स्टॉप, कि कहां आपको स्टॉप करना है। तो मुझे पता चला कि हाँ मुझे हेल प्रिंट करना है, तो मेरा 0 से स्टार्ट करना है, मुझे कहां स्टॉप करना है, 2 पर नहीं, क्यों, मुझे चार ये प्रिंट करना है। अगर आपने लिखा 0 से लेकर 3, तो अब देखो 0th इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, ये 1 पे क्या है, ये 2 पर क्या है, ये और 3 पर क्या है, ये। जैसे ही ये 3 पर आएगा ये वहीं पर रुक जाएगा, क्या ये उसको प्रिंट करेगा, ये उसको प्रिंट नहीं करेगा, हमेशा एक पीछे तक रहता है। जो भी आपने लिखा उससे एक पीछे तक। तो आपने कितने लिखे हैं, 0 से लेकर 3 तक, तो मतलब H E और L, बस। जैसे ही स्टॉप वाला मिलेगा वो उसको कभी प्रिंट नहीं करेगा। तो मुझे कहां तक जाना पड़ेगा, 4 तक। तो मुझे यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, 4। देखो 0 से लेकर अगर मैं 3 लिखता आप लोगों के अकॉर्डिंग, तो देखो क्या आउटपुट आता, HEL आता। तो मुझे कहां तक जाना पड़ेगा, 4 तक जाना पड़ेगा। आ गया, यही है आपका स्लाइसिंग। और स्लाइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होता है, इंटरव्यूज वगैरह में पूछ लिया जाता है स्लाइसिंग वगैरह, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, अब देखते हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि मुझे इस एस को चेंज करना है। चेंज करना है मतलब मुझे कुछ ये प्रिंट करना है, चलो मुझे ये प्रिंट करना है, कैसे करेंगे, प्रिंट प्लस वाई और 0। नहीं नहीं, मुझे इसको चेंज करना है ऊपर वाले को, ये तो मुझे आउटपुट में चाहिए, ये तो मुझे आउटपुट में चाहिए। मेरा इनपुट यही है, हेलो ही है, मुझे इस हेलो का एच चेंज करना है किसमें, एस में। तो कैसे करेंगे, अब आपके पास एक फंक्शन था रिप्लेस, सही है, बट मैं रिप्लेस अगर यूज करूं यहां पर, अगर मैं दिखाऊं आपको एक्स डॉट रिप्लेस करो भाई एच को किससे, एस से, सही है, रन किया मैंने इसको, हो गया, समझ में आया, ठीक है हो गया। बट अगर
ये कुछ ऐसा होता तो ये रिप्लेस क्या करता है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। देखते हैं, बताता हूँ जो आप बोल रहे हो बताता हूँ। अगर आप ये यूज करते हैं तो रिप्लेस क्या कहता है, जहां जहां मुझे एच मिलेगा वहां वहां मैं रिप्लेस करूंगा। अगर मैं इसको रन करूं तो देखो यहां पर भी ऐसा हो गया, बट मैं ये तो नहीं चाहता ना, मैं चाहता हूं सिर्फ इस एच को चेंज करना, तो मतलब मैं रिप्लेस तो यूज नहीं कर पाऊंगा। सिंपल सी बात आई जो अनमोल मैडम कह रही हैं उनकी भी सुनते हैं। मैडम ने कहा कि क्या करते हैं हम, हमें एच का इंडेक्स तो पता ही है, हमें इसका इंडेक्स तो पता है ना, क्या है इसका इंडेक्स? 0। मैंने क्या कर दिया, एस कर दिया, इक्वल टू एस, मतलब अपडेट कर दिया। अगर हम ये यूज करने की कोशिश करते हैं और मैं प्रिंट करता हूं, आप यही कह रहे हो ना मैडम? प्रिंट और एक्स और इंडेक्सिंग 0 डॉट रिप्लेस। ओके, एक्स ऑफ 0 डॉट रिप्लेस एच एस, सही है। रन किया हमने इसको, क्या आया? ओनली एस। हमें तो सेलो चाहिए था पर पूरा, ठीक है ना। तो अच्छा ऐसा करें, अगर मैं यहां हेलो लिख देता तो ये क्या करता? रन करें अगर हम तो एच आ रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। चलिए समझते हैं, क्या मैं ऐसा लिख सकता था, एक्स ऑफ 0, मुझे इसका इंडेक्स तो पता चल गया, एस, और फिर मैंने प्रिंट करने की कोशिश की होती, सही है। अगर आप ऐसे करने की कोशिश करते हैं पाइथन के अंदर और किसी स्ट्रिंग पे अगर आप ये वर्क करवाने की कोशिश करते हैं तो ये आपको हमेशा क्या देगा, एरर। अब समझते हैं एरर का मतलब क्या है। एरर का मतलब आ रहा है str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब ये जो स्ट्रिंग है ये इस आइटम असाइनमेंट को सपोर्ट नहीं करता। तो इसका मतलब हुआ कि आप कभी भी एक स्ट्रिंग आपने अगर लिखी है, उसमें अगर किसी एक लेटर को आप चेंज करना चाहते हो पर्टिकुलर एक जगह पर, तो आप वो काम कभी नहीं कर सकते। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी। इम्यूटेबल का मतलब होता है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। आपने अगर एक स्ट्रिंग बना दी, वो आपके लिए एक पत्थर की लकीर हो गई, सिंपल सी बात। आपने तो बनाई है तो आप उसके लेटर को कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आप ऐसे करने की कोशिश करेंगे नहीं चलेगा। रिप्लेस यूज कर सकते हो, बट रिप्लेस क्या कहता है, जहां जहां मुझे एच मिलेगा वहां वहां मैं रिप्लेस करूंगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर किसी एक इंडेक्स पे आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो ये है इसका एक कॉन्सेप्ट, तो ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। आए समझ में किसी को? कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो? ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तो ठीक है, ये तो इजी है, बट चलिए अगर मैंने कोई एक स्ट्रिंग बनाई है, जैसे मैंने एक स्ट्रिंग बना दी हेलो, मैंने ही बनाई है, मैं ही चाहता हूं इस एच को चेंज करना, तो मैं ये काम कभी नहीं कर सकता। सिंपल सी बात, नहीं कर पाओगे। स्ट्रिंग आपके लिए एक पत्थर की लकीर है, कोड में अगर गलती होगी तो क्या करेंगे? आपको यही चेंज करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन वापस आ नहीं। जाए। हाँ, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप अगर इन कोड के थ्रू चेंज करने की कोशिश करेंगे नहीं कर पाएंगे। अगर रिप्लेस यूज करेंगे तो बाई चांस कहीं और भी एच हुआ या कहीं और भी एल हुआ तो वो उसको रिप्लेस कर देगा। जैसे अगर मैं एल को रिप्लेस करने की कोशिश करता तो वो उसको रिप्लेस कर देता। एक चीज और, अगर हम कोड लिख रहे हैं हमसे गलती हो गई, जैसे एक्सेल में होता है कंट्रोल जेड, इसमें हाँ हाँ होता है, इसमें क्या होगा? कंट्रोल जेड आराम से लो, कंट्रोल जेड कर लो, चल जाएगा, हर जगह चलता है कंट्रोल जेड, ठीक है। तो ये हैं आपके कुछ फंक्शंस जो स्ट्रिंग पे वर्क करते हैं। कौन कौन से हो गए इसमें से मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। अच्छा एक चीज और, सपोज करो एक स्ट्रिंग होती हेलो, एक और रह गया फंक्शन वो भी देख लो, हेलो हाउ आर यू, और मैं आपसे अगर कहता
कि भाई इस आर का इंडेक्स प्रिंट करके दिखाओ या इस आर का इंडेक्स बताओ मुझे, तो भाई काउंट करने थोड़ी ना बैठेंगे आप, सही बात है। तो हमारे पास एक फंक्शन मिलता है, प्रिंट एक्स डॉट इंडेक्स। किसका इंडेक्स चाहिए हमको? आर का। तो हमने क्या लिख दिया? आर। अरे ये क्या लाइन आ गई भाई, आर। ये क्या बताएगा आपको? इंडेक्स की पोजीशन बताएगा, आर के इंडेक्स की पोजीशन। रन कराओगे अगर आप तो आपको क्या मिलेगा? 11 मिलेगा, ठीक है। तो इसका इंडेक्स अगर आप काउंट भी करने जाएंगे तो 11 ही मिलेगा, सही है। बट ध्यान रखिएगा, अगर मैंने यहां पर एच किया होता तो आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आता? 2 एच है मेरे पास, तो वो 0 देगा या फिर जो आगे वाला एच है उसका देगा? 0,6 देगा क्या? 0,6। ओके, चलिए समझते हैं। इंडेक्स जो फंक्शन है, जैसे ही आपका पहला लेटर मिल गया, भले ही वो कोई भी पोजीशन पर हो, पहले मिल गया उसी का इंडेक्स लाकर आपको दे देगा। तो जैसे मुझे पहले कहां मिल गया? तुरंत पहले ही पोजीशन पर मिल गया 0, तो वहीं पे लाकर आपको दे देगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इंडेक्स का ये काम है, एक ही बार में एक ही इंडेक्स लाकर आपको देगा। और बताओ, और कोई किसी के मन में क्वेश्चन आ रहा हो, कोई क्वेरी आ रही हो किसी के मन में? सर वो नहीं पता है जो सेलो उससे सेलो में नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल थिंग है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते वो काम, ठीक है ना। और बताओ, और कोई क्वेश्चन? कहीं पर फंस रहे हो, कोई क्वेश्चन आ रहा हो किसी को? अनमोल मैडम सर के ऊपर से, तो क्लियर, ऑल क्लियर? कैसा वाला क्लियर है? सर के ऊपर से वाला क्लियर है या कैसा वाला क्लियर है? हाँ चलो फिर ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं, ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कोई बताएगा? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? हम्म 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 बिल्कुल। हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं देखते हैं भाई। ये प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, फ्लोर डिवीजन, 2 टाइम फॉरवर्ड स्लैश, मॉड्यूलस, सबके अभी मैं बताता हूँ क्या करते हैं, और एक और पावर मतलब मल्टीप्लिकेशन। भाई प्लस कराने की जरूरत है, 2 नंबर को ऐड करना, ये कराने की जरूरत है मुझे बताओ, प्रिंट 6 + 7, ये तो कर सकते हो यार, कर सकते हो। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन ये भी कर सकते हो आप, इसी तरह डिवीजन भी कर सकते हो आप, और कौन सा बच गया? इसी तरह माइनस भी कर सकते हो आप। ये वाला हटा रहा हूँ ये फिलहाल, इसको मैं आगे दिखाता हूँ। ये 3 तो आपके लिए बहुत बेसिक्स है, रन कराओगे आउटपुट मिल जाएंगे, सही है ना। बात आती है ये वाले की, प्रिंट 10 डिवाइडेड बाय 5, सही है। इसी तरह मैंने लिखा 10 फ्लोर डिवीजन बाय 5, इसी तरह मैंने एक और लिखा मॉड्यूलस। तीनों को देखो क्या क्या आउटपुट आनी चाहिए आप लोगों के अकॉर्डिंग, मैं बता देता हूँ। ये नॉर्मल डिवीजन है, ये भी नॉर्मल डिवीजन है, ये रिमाइंडर देता है, मॉड्यूलस बोलते हैं इसको। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो उसका मॉड्यूलस उसका रिमाइंडर आपको मिलेगा। तो अगर आप 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आता है यहाँ पर, तो क्या मिलेगा आपको? 2। यहाँ पर क्या मिलेगा? ये भी डिवाइड ही है, ये भी यहाँ पर भी 2 मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा? 0।
सही है। चलिए अब देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या दिखेगा आपको, वो देखते हैं। रन किया हमने इसको, तो क्या क्या आया 2.020 है ना। जब भी आप नॉर्मल डिवीजन यूज करते हैं तो हमेशा उसका आउटपुट फ्लोट की फॉर्म में आएगा, ठीक है। उस फ्लोट से बचने के लिए हमारे पास क्या आया, फ्लोर डिवीजन। तो ये आपको आउटपुट किस फॉर्म में देगा, इंटीजर फॉर्मेट में देगा। ये तो रिमाइंडर है तो ऑब्वियसली 0 ही आएगा। बट सपोज करो अगर ये अपोजिट होता तो क्या रिमाइंडर आएगा, अगर ये कुछ ऐसा होता तो क्या रिमाइंडर आता। हमने क्या किया, 5 को डिवाइड करो 10 से, तो क्या रिमाइंडर आएगा, फ्लोट में, ठीक है। और चलिए समझते हैं, कभी भी जब भी हमारे पास कोई छोटा नंबर होता है और उसको हम बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर निकालने की कोशिश करते हैं, तो रिमाइंडर हमेशा आपका वो छोटा नंबर ही होगा, क्योंकि आप कभी डिवाइड नहीं कर पाओगे उसको। रन कराओगे तो आउटपुट क्या आएगा आपके पास, 5, ठीक है। वो छोटा नंबर ही आपके पास आएगा। हाँ बताओ, कुछ कह रहे हो, आया समझ में। लास्ट वाला देख लो, इसका क्या मतलब है, प्रिंट 2 इंटू 3, कुछ ऐसा साइन है, पढ़ते कैसा है इसको, 2 टू द पावर 3, सिंपल। तो उसको प्रिंट करने में क्या आएगा? किसको, 5 आया ना, ये आया ना। जब भी आप किसी छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करते हो तो वो रिमाइंडर हमेशा वो छोटा नंबर ही आएगा, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा, 2 टू द पावर 3, मतलब 2 की पावर 3, 8, बिल्कुल सिंपल। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं आपके, मुझे लगता नहीं है इसमें किसी को डाउट होगा, सही है। चलिए इसके बाद आपके पास आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, या फिर क्या बोलते हैं उसको, कंडीशनल ऑपरेटर्स। आपने सुने होंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब आपने सुने होंगे। ये होते हैं आपके रिलेशनल या फिर कंडीशनल ऑपरेटर्स। ये आपको आउटपुट हमेशा किस फॉर्मेट में देंगे, ट्रू या फॉल्स के फॉर्मेट में, हमेशा बुलियन। देखते हैं कैसे। अगर मैंने आपसे कहा प्रिंट करो 10 इज ग्रेटर देन 8, तो भाई ये कैसा है, ट्रू या फॉल्स, ऑब्वियसली ट्रू है, तो आप रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। इसी तरह आपने अगर लिखा होता लेस देन, इसको भी छोड़ दो, लेस देन और इक्वल टू 10, और यहां पर आपने लिखा होता नॉट इक्वल टू 10, तो आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर आना चाहिए। पहला वाला तो आपने लोगों ने ट्रू कह दिया, सही है। दूसरा और तीसरा बताओ। दूसरा false, दूसरा फॉल्स, तीसरा ट्रू, तीसरा ट्रू, और कोई, फॉल्स है तीसरा भी false। फॉल्स, ओके। देखें, ट्रू क्यों आ रहा है, लेस देन और इक्वल टू तो है ही ना, इसलिए। फॉल्स क्यों आ रहा है, क्या 10 के बराबर नहीं है, इसलिए फॉल्स आ रहा है। नॉट इक्वल टू लगाया हमने, अगर इक्वल टू होता तो ट्रू आता, सिंपल सी बात। यहां पर अगर आपने अगर इक्वल टू कर दिया होता इसको, तो ये चेक करता है क्या 10 के बराबर है या नहीं। रन कराओगे, सिंपल सा आंसर आएगा ट्रू। इसमें किसी को डाउट, बताओ। उसको क्या बोलते हैं सर? नॉट इक्वल टू, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये वाला ना, 1 पे लगा रहता है, तो शिफ्ट दबाकर 1 दबाओगे आ जाएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं एक इसको। इक्वल टू लगाने से क्या एरर आ जाएगा, एक इक्वल टू लगाने से, सोचो ये किस तरह दिख रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये वाली लाइन याद है, हम ऐसे लिखते थे x इक्वल टू 6, ये लाइन मुझे कुछ इस तरह दिख रही है, 10 इक्वल टू 10, और हमने पढ़ा है कि 10 कभी भी, मतलब नंबर्स कभी भी वेरिएबल्स नहीं हो सकते, है ना, तो ये आपको एरर देगा, सिंपल, ठीक है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है।
यहाँ पर हम ये यूज करते हैं ना, तो हम इसको बोलते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट मतलब 6 को हम किसको असाइन कर रहे हैं, x में, सिंपल। तो ये आपके लिए लेफ्ट हैंड साइड वाला हमेशा अगर एक इक्वल टू है तो ये आपका एज अ वेरिएबल कहलाता है, तो ये आपको एरर देगा। ओके, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट है आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। कौन कौन से होते हैं? आप उस वाली क्लास में थे ना, लॉजिकल वाली क्लास में? नहीं थे? ठीक है। 3 होता है आपके पास यहाँ पर, एंड, और, नॉट। किसी ने पढ़े हैं ये? किसी ने पढ़े हो? एंड, एक मिनट, एंड और नॉट। हाँ, अब बताओ। एंड क्या कहता है, और क्या कहता है, और नॉट क्या कहता है? किसी ने नहीं पढ़े? पढ़े हैं सर, वो ट्रू फॉल्स सर एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है। एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है क्या? बिल्कुल ठीक है, ओके, ट्रू फॉल्स का फॉल्स हो जाता है, हाँ ट्रू का ट्रू हो जाता है। बिल्कुल। चलो मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ जिनको नहीं पता है इसके बारे में। बहुत अच्छा सा एग्जांपल है मेरे पास, कॉमन सा एग्जांपल है। सपोज करो मेरे पास एक ये बल्ब है, ठीक है ना, यहाँ पर एक बल्ब है मेरे पास। इस बल्ब का कनेक्शन 2 स्विचेस से है, एक ये ए है और एक ये बी है, सही है। ये जो बल्ब है मैं कह रहा हूं ये तभी जलेगा जब ये दोनों स्विच ऑन होंगे, ठीक है। तो भाई कंडीशन सोचो क्या क्या हो सकती हैं। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा आउटपुट है, ठीक है। भाई मेरे पास ये सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो ये भी ऑन हो, ये भी ऑन हो, दोनों ही ऑन हो सकते हैं। उस केस में तो ये जलेगा, सही बात है। हो सकता है ये ऑफ हो बट ये ऑन हो, है ना। हो सकता है ये ऑन हो बट ये ऑफ हो, और हो सकता है दोनों ही ऑफ हो, सही बात है। किस केस में जल रहा है? बस फर्स्ट केस में। तो बस इसी को फॉलो करते रहो। मैंने कहा अगर मेरा एक कंडीशन, मतलब ये मेरी 2 कंडीशन है ना यहाँ पर, एक ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन है, जब तक मेरी दोनों ही कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती है तब तक वो बल्ब नहीं जलेगा। तो मैंने कहा ये कंडीशन मेरी ट्रू है, ये कंडीशन भी मेरी ट्रू है, तो मेरा आउटपुट कैसा रहेगा? ट्रू। हो सकता है ये ट्रू हो बट ये फॉल्स हो, तो आउटपुट कैसा होगा? फॉल्स होगा। हो सकता है ये फॉल्स हो, ये ट्रू हो, तब भी फॉल्स रहेगा। हो सकता है ये फॉल्स हो, ये भी फॉल्स हो, तब भी आउटपुट क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। तो ये होता है एंड। एंड क्या कहता है? अगर आपका एक भी कंडीशन फॉल्स है, अगर आपकी एक भी कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? फॉल्स आएगा। सिंपल। मल्टीप्लिकेशन समझना चाहते हो तो मल्टीप्लिकेशन है समझ लो, 1 0 को समझ लो कि अगर आपका एक भी कंडीशन 0 है तो आपका रिजल्ट हमेशा 0 होगा, ठीक है ना। अब इसे मैथमेटिकली समझते हैं कि कैसे लिखेंगे। मैंने यहां लिखा प्रिंट 10 इज ग्रेटर देन 8, मैंने बीच में लगा दिया एंड, और फिर मैंने कहा 10 इज ग्रेटर देन 9। ठीक है, मेरे पास 2 कंडीशन है यहाँ पर, एक मेरे पास ये कंडीशन है और एक मेरे पास ये कंडीशन है। ये मेरे लिए ए हो गई, ये मेरे लिए बी हो गई, सही है। बीच में क्या ऑपरेटर लगा हुआ है? एंड का लगा हुआ है। मुझे बताओ क्या ये कंडीशन कैसी है? क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है। ये कंडीशन कैसी है? ये भी ट्रू है। और इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ था? ये एंड। और हमने अभी देखा जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो रिजल्ट क्या आता है? ट्रू आता है। तो अगर आप इसे चलाएंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। देखो ट्रू आएगा, सही है ना। इसी तरह अगर आपने कुछ चेंज कर दिया होता तो ये क्या करता? क्या आएगा आंसर? फॉल्स। ये होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। आए समझ में? जस्ट इसका अपोजिट होता है आपका और।
और क्या कहता है भाई, एंड क्या कह रहा था? एंड कह रहा था कि अगर मेरी एक भी कंडीशन फॉल्स है तो मैं हमेशा रिजल्ट कैसा दूंगा? फॉल्स दूंगा। और क्या कहता है कि अगर मेरा एक भी कंडीशन ट्रू है तो मैं हमेशा रिजल्ट ट्रू दूंगा। सही है? इसमें देखो दो कंडीशन है, बट ये वाली कंडीशन ट्रू है, बट ये वाली कंडीशन कैसी है? फॉल्स है। तो आपको अब भी रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। सही है ना? और बताओ, किसी को इसमें डाउट हो? आए समझे? ये तो पढ़ा होगा आपने। इसमें आप अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर व्हाट्सएप वाला लिख दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। सर मेरा वाला हाँ, मैं आपका लिख रहा हूँ, आपका लिख रहा हूँ। ठीक है ना? नॉट समझ लो। नॉट क्या कहता है? नॉट कहता है कि मेरे पास जो भी रिजल्ट है मैं उसको स्विच कर दूंगा, मतलब अपोजिट कर दूंगा। मेरे पास देखो मैंने क्या करा, बस यहां पर नॉट लगा दिया। मेरा ओरिजिनल रिजल्ट क्या आ रहा था? अभी ट्रू आ रहा था ना और के लिए, तो अब क्या आएगा? फॉल्स आएगा। अपोजिट करता है बस, जस्ट अपोजिट। अगर दोनों ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, और दोनों फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। कोई भी रिजल्ट रहा आपका, चाहे वो ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, उसका अपोजिट। सपोज करो अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया होता, सिर्फ ट्रू ट्रू का ट्रू रहेगा, बाकी फॉल्स रहेगा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नॉट के लिए बोल रहे हो? नॉट हाँ। नहीं 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 नहीं। सपोज करो अभी क्या था यहाँ पर रिजल्ट? ट्रू था ना, जी। फॉल्स कर देगा तो इसको क्या कर देगा? फॉल्स कर देगा। अगर ये फॉल्स होता, सपोज करो कुछ ऐसा कर दिया मैंने, अब दोनों ही कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा? अभी फॉल्स आया, और आपने अब क्या यूज किया होता? नॉट। तो क्या कर देगा? ट्रू कर देगा, अपोजिट कर देगा। सही है? किसका अपोजिट करेगा? एंड का अपोजिट करेगा ओवरऑल रिजल्ट का। अगर आपने बाहर लगाया हुआ है, देखो पूरी की पूरी लाइन इसके अंदर है ना नॉट के, तो पूरे के पूरे रिजल्ट को अपोजिट करेगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर पे लगाना था वो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बताओ इसमें किसी को इशू हो, कोई क्वेरी हो? देना देना गुस्सा। बताइए, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो? मैं इनका भी नोट कर दूं यार, एक सेकेंड। चलिए, अब आपका एक और टॉपिक बचा ऑपरेटर से रिलेटेड, जिसे हम बोलते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। उसको और देख लेते हैं, ऑपरेटर्स आपके खत्म हो जाएंगे। बिटवाइज ऑपरेटर्स सुना है किसी ने? क्या होते हैं? बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। कौन कौन से? 0 वो तो बाइनरीज हो गई। ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? बाइनरी ऑपरेटर्स भी आपके कौन कौन से होते हैं? पहला होता है, अरे कहाँ लिख दिया भाई मैंने, एंड। काम वही है जैसे वहां पर कर रहा था लॉजिकल में, बट यहां पर सिंबल यूज करते हैं एंड का। दूसरा होता है और, बट ये बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं। ये भी और का ही सेम काम करेगा बट बिट पर चलेगा। इसी तरह एक और होता है लेफ्ट शिफ्ट, और इसको बोलते हैं राइट शिफ्ट। ये चार होते हैं आपके पास, पर ये वर्क किस पे करेंगे? बिट्स पे वर्क करते हैं। पर हमें बिट्स आना चाहिए। अब मैं अगर सपोज करो मैं आपसे कहता कि भाई प्रिंट करो, चलो ऐसे भी छोड़ो, x इक्वल टू एक नंबर है, सपोज करो 2, y एक नंबर है आपके पास,
3, ठीक है। आपको करना है प्रिंट A एंड B, तो क्या आउटपुट आएगा? अरे यार मैंने A B कहां लिख दिया, XY XY, क्या रिजल्ट आएगा भैया? ट्रू फॉल्स तो नहीं देगा, क्योंकि ये वो वाला लॉजिकल ऑपरेटर तो नहीं है यहां पर, है ना। तो पहले हमें इन नंबर्स को बिट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब बिट्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं ये देख लेते हैं, समझिए, देखिए बिट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये मेरे पास नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, सही है। ये नंबर्स है मेरे पास, ये डेसिमल नंबर्स बोलते हैं इनको। मुझे इन नंबर्स को किस में कन्वर्ट करना है? बिट्स में। बिट्स मतलब 0 1 की फॉर्म में। आप सुनते हो ना 32 बिट 64 बिट 4 बिट 2 बिट 8 बिट, ऐसे सुनते हो ना, वही है। कुछ नहीं करना, ऊपर की तरफ लिख दो 2 टू द पावर 0, बस बढ़ाते चले जाओ। 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5 और 2 टू द पावर 6 सफिशिएंट है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे होते हैं। 2 टू द पावर 0 कितना होता है? 1, बिल्कुल सही है, 2 टू द पावर होता है 1, और 2 टू द पावर 1 2, 2 टू द पावर 2 4, 8 16 32 64। अब ऊपर वाली लाइन को भूल जाओ, अब बस इन नंबर को ध्यान में रखो। अब इस नंबर को, ये जो 0 है, इसको यहां पर ढूंढो, क्या ये है यहां पर? नहीं है, वहां पर क्या रख दो? बस 0, हर जगह 0 रख दो। बिट्स मतलब 0 1 की फॉर्म, सिंपल। मेरे पास ये 0 कहीं पर भी नहीं था, तो मैंने हर जगह क्या रख दिया? 0 रख दिया। अब इस 1 को ढूंढो, क्या ये 1 है? 1 है ना हमारे पास, yes, जहां पर है वहीं पे 1 कर दो, बाकी सब जगह 0, ठीक है। अब 2 को ढूंढो, 2 है क्या? 2 भी है, तो यहां पर 1 कर दो, बाकी सब जगह 0 रख दो। 3 को ढूंढो, क्या 3 है? 3 नहीं है, बट क्या किसी के कॉम्बिनेशन से मैं 3 बना सकता हूं? 2 और 1 से, तो बस वहां 1 कर दो, बाकी सब जगह 0। 4 को ढूंढो, 4 है, बाकी सब जगह 0। 5 है क्या? 4 और 1 बाकी सब जगह 0। इसी तरह 6 और 7 के लिए भी कर सकते हो। तो ये जो बन रही है, ये क्या बन रही है? आपकी बाइनरी बन रही है। बस अब कुछ नहीं करना। अब देखो 1 2 4 8 सफिशिएंट है। मेरे पास क्या नंबर था? x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 था। तो पहले मुझे इस 2 को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? बाइनरी में। तो मेरे पास 2 का बाइनरी क्या था? 0 1 0 0, यही था ना। 3 का बाइनरी क्या था? 1 1 0 0, और बीच में क्या ऑपरेशन लग रहा था? एंड का, सही है ना। एंड का वही मल्टीप्लाई करते जाओ। अगर एक भी 0 है तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? याद करो, अगर एक भी रिजल्ट फॉल्स होता था वहां पर, तो क्या आता था? रिजल्ट फॉल्स आता ना। तो यहां पर अगर एक भी 0 है तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। तो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1 0 0। इसको देखो, ये किसका बाइनरी लग रहा है आपको? 2 का। तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास? 2 आएगा। रन करा कर देख लो। अगर आप इसको रन करोगे, अगर आपने लिखा प्रिंट 2 एंड 3, रन किया आपने, क्या रिजल्ट आया? 2 आया, ठीक है ना। सिंपल, इस तरीके से वर्क करता है ये। बताओ यार, किसी को कोई क्वेश्चन हो इसमें? आपका क्या है? बताओ भाई, बताओ इसमें किसी को इशू? ये समझ में आया कि हमेशा बिट वाइज के लिए ध्यान में रखना है कि आपको पहले उसे बिट्स में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो खत्म ही कर लो, और आप लोग कर लोगे, और सेम काम करेगा, बिट्स में ही कन्वर्ट करना है बस आपको, और ऐड करना है।
मतलब मेरे पास क्या क्या नंबर थे, 0 0 1 0 0 0 1 1, यही थे ना। और करना है मुझे तो दोनों को ऐड करते हुए चलो, 0 1 1 1 1 1, कभी भी 2 नहीं होता है, बिट्स है क्योंकि 0 0, ये किसका बाइनरी दिख रहा है मुझे, 3 का, तो आउटपुट क्या आएगा मेरे पास 3, सिंपल है ना। लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट देख लो, छोटा सा ये वो भी। सपोज करो मेरे पास 32 बिट, मेरा 64 बिट है या 32 बिट है। लेफ्ट शिफ्ट क्या कहता है कि लेफ्ट की तरफ से, पहले लिखते कैसे, पहले वो दिखा देता हूं मैं। प्रिंट x एक वेरिएबल बना लेते हैं हम लोग, x इक्वल टू, मैंने 4 लिखा और मैंने कहा x को 2 बिट्स लेफ्ट की तरफ से शिफ्ट कर दो। भाई x एक नंबर है मेरे पास, उस नंबर की पहले बाइनरी बनाओ और लेफ्ट की तरफ से 2 बिट्स को शिफ्ट कर दो। तो मेरे पास 4 का बाइनरी क्या था, 1 0 1 0 0 0 0, यही थे ना, यही थे ना मेरे पास, सॉरी 4 का है ना, तो यहां पर 0 आएगा, सही है। लेफ्ट की तरफ से 2 बिट को बाहर निकाल दो। अगर मैं 2 बिट को बाहर निकाल दूं, ये मेरे क्या क्या नंबर है, 1 2 4 8 16 32 और 64। तो लेफ्ट की तरफ से 2 जीरोस को बाहर निकाल दो और बाकी सबको शिफ्ट कर दो आगे की तरफ। तो यहां पर ये 0 आ गया, ये 0 यहां पर आ गया, ये 1 कहां आ गया, यहां पर आ गया, बाकी सब 0 0। तो ये 1 कहां पर जा रहा है, 16 पर जा रहा है। तो जब भी आप 4 को 2 बिट्स लेफ्ट की तरफ से शिफ्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, 16 आएगा। रन कराओगे अगर तो देखो 16 आएगा, सही है। इसी तरह राइट शिफ्ट चलता है, बस राइट की तरफ से बाहर निकाल दो। तो ये होते हैं आपके बाइनरी और बिट वाइज ऑपरेटर्स। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, सही है, समझ में आया। चलिए, तो ये है आज का आपका पूरा एक पार्ट कंप्लीट। ऑपरेटर्स आपके फिनिश। इनपुट का आपने मिस कर दिया, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, समझ में आ जाएगा, छोटा सा ये वो, ठीक है ना। बाकी अब कल आगे बढ़ते हैं, आज नहीं, मैं भी थक गया यार। आगे बढ़ना है, बताओ, समझ में आया ना। बढ़ना है तो मुझे बता दो भाई, बस सर के ऊपर से निकल जाए।